हेलो बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले सेशन में हमने क्वांटम नंबर को पढ़ा था, क्वांटम संख्या को हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रॉन को कक्षक में भरने के लिए नियम। इसके टोटल 3 नियम हैं, तो आज इन 3 नियमों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल यानी कक्षक में भरने के लिए जो रूल बनाए गए हैं वो 3 रूल हैं। पहला है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा है ऑफ-बाउ का नियम और तीसरा है हुंडे की अधिकतम बहुलता का नियम। तो अब चलिए इसके पहले नियम को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। बहुत ही सिंपल रूल है। ये रूल कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यानी अगर मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए समान हो तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। इस प्रकार से ये रूल कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होगी। 3 क्वांटम संख्या यदि समान रही तो चौथी क्वांटम संख्या जरूर उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग होगी। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को हीलियम के द्वारा समझा जा सकता है। अब चूंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब किसी भी परमाणु का कोश स्टार्ट होता है कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर। यहाँ पर देखिए 1s1 लिखा गया है, जहाँ पर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, s द्विगंशीय क्वांटम संख्या, यानी कौन से कक्षक या कौन से कोश में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह शो करता है, और 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है। हीलियम में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से अगर हीलियम का हम क्वांटम संख्या निकालेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि वह पहले कोश में प्रेजेंट है। l की हो जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि वह s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या में s का मान 0 हो जाता है, और m चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा 0 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m का मान हो जाता है 0। तो वहीं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो s का मान रहता है चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है -½ तो इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन की दोनों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होती। बच्चों, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि हीलियम के लिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगी और इसकी जो n, l, m यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों की वैल्यू जो रहेगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान ही रहेगी। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और जो m की वैल्यू रहेगी वो भी 0 ही होगी। नेक्स्ट जो चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान रहेगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ तो चलिए अब इसका दूसरा जो नियम है उसे देखते हैं। ऑफ-बाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर भरा जाता है। यानी नाभिक के पास वाले ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू होता है, देन नाभिक से दूर वाले कोशों की ओर इलेक्ट्रॉन को भरना, देन हम उसी की ओर चलते जाते हैं। कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर इलेक्ट्रॉन को हमेशा भरा जाता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है
उसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर भरा जाएगा। s ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 6, d इलेक्ट्रॉन में 10 और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं हम। पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 और 6s2। इस प्रकार से बच्चों इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो कम से कम आपको 1s2 से लेकर 3d10 तक जो इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रमबद्ध है ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा नियम है वह है हुंडे की अधिकतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, लेकिन कब? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यानी युग्मन तभी संभव हो पाता है जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिल जाए। यानी एक बार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद अगर हमारे पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटल में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से अब समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाले कोश से अधिक ऊर्जा वाले कोश की ओर भरते चले जाते हैं। जैसे दिया गया है 1s2, 2s2, 2p4। तो इस प्रकार से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फिल होते हैं? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं। अब 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। अब चूंकि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, इसलिए चौथे इलेक्ट्रॉन का अब ये पेयरिंग होता है यानी युग्मन होता है पहले कक्षक में। तो इस प्रकार से हुंडे की यह अधिकतम बहुलता नियम है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस सेशन में देखा कि इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 नियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। यानी इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्या है वह समान नहीं हो सकती। यदि 3 क्वांटम संख्या का मान सेम है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान हमेशा अलग ही आएगा, क्योंकि एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -12 हो जाता है। यानी इनकी जो चौथी क्वांटम संख्या की वैल्यू हो जाएगी वह अलग आएगी। दूसरा नियम यानी ऑफ-बाउ का नियम यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर भरा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो आप जो चार्ट देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने का एक क्रम दिखाया गया है, जहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 कम से कम यहाँ तक आपको ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रमबद्ध जो आपको दिया गया सारणी ये याद रहना चाहिए। s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6, d इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरा जो हमारा नियम है वह है हुंडे की अधिकतम बहुलता का नियम, जिसके अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी नहीं होगा जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल नहीं मिल जाता है। यानी एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद में यदि हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए और कोई और जगह नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन की
पेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि एक कक्षक में अधिक से अधिक तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।